अगर किसी को भी धंधे में परेशानी है, कर्ज मुक्त नहीं हो रहे हो, एक जोड़े रे तेरा टूटे, अपनी मारवाड़ी में कहवे ने कि परेशान हो क्यों, तो आपको क्या करना है, पद्म पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि वट वृक्ष होता नहीं, पढ़ लो देसी भाषा में क्यों, वट वृक्ष होता है ना, उसके चरणों में एक लोटा पानी, थोड़े से पीसे हुए चावल को गिला करके उसको पानी में मिला देना और थोड़ी सी हल्दी, सोमवार के दिन ले जाकर वट वृक्ष के वटकेश्वर महादेव का ध्यान करना है, ये भूल मत करना, वटकेश्वर महादेव का ध्यान करना है और अंदर एक प्रार्थना करती है, प्रभु मैं जो समस्या में हूं उसका निवारण करो। ये 3 सोमवार तक करना है, महीना कोई भी चलेगा, कोई समस्या नहीं, पर 3 सोमवार तक रेगुलर करना है। अब आपको क्या करना है, तीसरे सोमवार जब लास्ट हो जाए तो तीसरे सोमवार आपको उसकी इतनी सी जड़ लेनी है, अगर वो शाख नीचे टच हो गई तो उसमें से निकाल सकते हो, अगर आपको पतली सी जड़ हो जाए तो वहाँ से निकाल सकते हो, इतनी सी टुकड़ा लेना है, एक धागे में बांधना है और उसको गले में बांध देना है। अगर गले में ना रखो तो आप उसको सेफ्टी के साथ में जेब में रख सकते हो और उसको छोड़ना नहीं और विश्वास करना है। आप कल्पना नहीं कर सकोगे, आप कल्पना नहीं कर सकोगे कि प्रभु, क्योंकि इससे ग्राहक खींचने की बहुत ताकत है इसमें। ऐसे मत सोचना कि कोई छान छान हमारे घरे पे या मेलन जाई प्रो महाराज की उनके मेल ही को नहीं, हाल तक तो मेल ही को नहीं, वो नहीं होगा। आपका जो धंधे में जो माइनस पॉइंट आ गया है, अगर धंधा अच्छा चलेगा, दुकान अच्छी चलेगी, ग्राहकी अच्छी होगी तो पैसा आएगा ना, पैसा आएगा तो आप कर्ज मुक्त हो सकते हो, पर विश्वास बिना मत करना। समझ में आई ना महाराज, विश्वास उस माँ के जैसा रखना, जैसे एक माँ गर्भवती होती है, बड़ी खुश होती है। माँ कभी कल्पना नहीं करती कि मैं इस बच्चे को जन्म क्यों दूं, पता नहीं वो कमाई देवेला कि नहीं देवेला, मारो कहनो मानेला कि नहीं मानेला, वो स्कूल जावेला कि नहीं जावेला, इन्हें नौकरी लागेला कि नहीं लागेला। ऐसा माँ कभी भाव रखते हो, माता बहनों रखते हो कभी ऐसे भाव आते, कभी नहीं आते नहीं। बस ये जितना विश्वास करती है उतना का उतना विश्वास आप कीजिए। और एक और बात बता रहा हूँ महापुरुषों, पैसा बहुत कमाना, सब कुछ कमाना, पर एक बात का ध्यान रखना, अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना महाराज। एक छोटी सी बात है, यहाँ पे बहुत सारी बच्चियां बैठी हैं, देवियों एक बात बताना चाहता हूँ। समझ लीजिए आपके पास में एक मोबाइल है 20-25 हज़ार का, और उस मोबाइल के बिना आप एक पल नहीं रह सकते। और अगर उस मोबाइल को आपके हाथ से कोई छीन के भाग जाए, आप उसको आशीर्वाद दोगे? यूं क्या राम जी थारो भलो करियो दयान मिट्टी कह सको? अब मोबाइल कोई छीन के भाग गया, आपको आके कोई बोलेगा कि बेटा ले बादाम का हलवा खा ले, खाओगे? नहीं खाओगे ना। मम्मी मुझे मोबाइल चाहिए, मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल, बेटा चुप तो रह जा, नहीं मार मोबाइल। बेटा मैं वही बात कहना चाहता हूं, जब एक 20,000 का मोबाइल कोई छीन के भाग जाता है तो आपकी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसी प्रकार एक 20 साल की लड़की को कोई लड़का लेके भाग जाता है, उस माता पिता में क्या बीती होगी, क्या बीती होगी उस माता पिता के अंदर। और जो काल जा रहा टुकड़ा ने, महाराज एक ध्यान रखना बेटियों, एक पिता कभी नहीं रोता, एक पिता कभी नहीं रोता। अगर लाखों का कर्जा हो जाए वो पिता रोता नहीं है, हिम्मत करता है, पैसे कमा देता है, पर उस दिन पिता बहुत रोता है जिस दिन बेटी ससुराल जाती है। आप देखना वो सबके सामने नहीं रोता है, आप रोए जिन्हें बेटी हावरेगी घना ही रोया, पर रोया है और हमें को एक पाड़ी खूना में जाए धापन रोया, क्योंकि पिता सब कुछ सहन कर सकता है पर अपनी लाडली की आंखों में आंसू नहीं देख सकता महाराज। ये पिता की सबसे बड़ी कमजोरी होती है महाराज, एक ध्यान रखना। इसलिए हे देवियों, हे बेटियों, बस पिता परमेश्वर पिता का ध्यान रखना। वो पिता तुम्हारे लिए काम पे जाता है, वो तुम्हारे लिए गर्मी में ट्रैफिक में देख जाओ,
बापड़ा फटफट करे कटे गाड़ी पंचर पड़े ठीड़ ले जावे बरसात रे माने भीगन पाछा आवे सर्दी रे माने सर्दी लेन पाछा आवे और पगा माते उबा रहे और आपरे वास्ते सोचे तो अपना फर्ज बनता है जब पिता घर पे आए तो दौड़ के गेट पे जाओ और जो कुछ भी हाथ में जाके ला के बोलो पापा ये मुझे दीजिए। अरे इतने खुश हो जाएंगे कि वाह भाई मैंने अरबों रुपये कमा लिए कि कम को मारा टाबर मारा हाँ में आएगा। अरे यानी की नहीं चीजें थारी धन नहीं चीजें थारी दौलत नहीं चीजें थारी गाड़ी नहीं चीजें। अरे पिता जैसा दुनिया में कोई दान ही नहीं हो सकता कि सब कुछ बेटे को दान कर देते हैं। ले बेटा वो थारे वास्ते। और माँ जैसी कोई दानी नहीं होती, माँ बड़ी दानी होती है। एक 20 साल के बच्चे को अपनी बहू को दान कर देती है, बेटा दान करती है माँ अपनी बहू को। ये ध्यान रखना। तो आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, माता पिता ने सतावला तो संसार में कदी सुख नहीं आवेला। चाहे यज्ञ करना, जप करना, तप करना, हवन करता, तीर्थ करना, धाम करना, पर जो माता पिता को सताता है उसकी जिंदगी में कभी प्लस पॉइंट नहीं आते। कुछ भी कर लेना। हो सकता है मेरी बातें बहुत कड़वी लगी होगी आपको, ठीक है। मैं मेरी वाणी को विश्राम दे रहा हूं। समय का कुछ नियम होता है और अच्छे से रहना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे। एक बार जोर से बोलो ना, और जोर से, और जोर से बोलिए गौ माता की। और सभी सोनू जी महाराज एक मिनट हुण जाओ बाबू जी, बहुत अच्छी। हाँ बाप जी सुनो। देखो सा के अपने गाया रो सेटल बनावा के जी बाप जी। गाया ने तपणो कोनी कने 51 पंखा लगाया एक जणो। ओ जय हो 51 पंखा कुण दिराय में नाम बोलू सा कमनली कुलपा सर्कल, नेहरू रोड कुलपा सर्कल 51 पंखा दिया सा। बोलिए गौ माता की। एक मिनट और ऐसा 31,111 लक्ष्मीपुरा क्रॉस मार्केट वाला मिलन दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गौ माता की। और भी कोई भी बाजार वाला मिलो, 4 आदमी मिलो, 10 आदमी मिलो, आप जो दान देवो मैं लोग निकल ले सा, जितना देव से मैं निकल ले सा। बोले गौ माता की। 1 मिनट की बात है, एक ध्यान रखना। एक पिता और एक फौजी, ये 2 आदमी अपने लिए नहीं जीते। समझ में आ रहा ना? पिता परिवार के लिए जीता है और फौजी देश के लिए जीता है। ये गांठ बांध लेना महाराज। जब एक फौजी छुट्टी लेके घर पे आते हैं, फौजी साहब छुट्टी पूरी हो जाती है, जब वो वापस निकलते हैं महाराज अपनी ड्यूटी पे, आपको पता है माँ रोती है, पिता रोते हैं, भाई रोता है, बहन रोती है, बच्चे रोते, अपनी लक्ष्मी रोती है। क्यों रोती है? क्योंकि वो ड्यूटी ऐसी है, चल के भी आ सकते हैं, तिरंगे में लिपट के भी आ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है महाराज। जाओ थोड़ी पीठ दिखे, आओ थोड़ो पाछो मुंडो दिखे, जने फौजी नौकरी। महाराज एक बात का ध्यान रखना, मैं एक छोटी सी एक लाइन बोल। जब वो फौजी साहब वापस निकलते हैं तो अपने परिवार को क्या कहते हैं? प्रभु थोड़ा एक को देना। अरे ये है कैसी मजबूरी, ये है कैसी मजबूरी, मेरी छुट्टी हो गई पूरी, अब मुझे जाने दो, अब मुझे जाने दो, मैं लौट के जरूर आऊंगा, या तो माँ के तिरंगे में लिपट के या फिर चल के आऊंगा। जय जवान, जय किसान, वंदे वंदे, जोर से वंदे। और एक मेरी और प्रार्थना है, अभी हमारा अहोभाग्य है कि रामलला का मंदिर बनने जा रहा है। अहोभाग्य, हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि हमारे जीवन काल में हम रामलला के दर्शन मंदिर में करेंगे। अरे महाराज कोई न कोई अवतारी पुरुष आ चुका है धरती पे। यथा यथा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि की कोई न कोई रूप में आऊंगा, और आ चुका है। और हमको इस लायक समझा महाराज। सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखना, मंदिर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर इस लायक समझा कि आपके घर से ₹1.25 जाए, आपके घर से आपका हिस्सा वहां लगे।
तो महाराज इनमें कंजूसी मत करजो राम जी। मार राम जी घणो ही दे थाने, गौ माता घणो ही दे, अठी कमी मत राखजो, बठी कमी मत राखजो। बोले गौ मात की। एक बार हंस लो सभी, बस हंस थोड़ा घना। एक मंत्र बताऊं, दुकान में कभी मुंडो सटाई नहीं बेवनो, ग्राहक नहीं जाए, मजाक नहीं करो, हंसो, ग्राहक रो जीव राजी थोरो ही राजी। वो चिड़ करे जन ग्राहक के आज मामलो ठोन नहीं है, अगली दुकान देखो। जय राम जी की जय, गौ माता। बिल्कुल गुरुदेव को मैं प्रणाम, गुरुदेव फिर से करोड़ बार प्रणाम आप सबके बीच पहुंचेंगे। मारवाड़ी में किया करे मुख मुकरी बाणी और घाट घाट रो पानी, क्योंकि घना जना आयोड़ा हाँ और काफी जना निवड़ गा हाँ और काफी जना ने निवड़नो है। मारवाड़ी हाँ भाई देखो हंसी है कि नहीं हंसी आई। देखो बाप जी छोटी छोटी बातों में तो लोग कैसा मारवाड़ी चुटकला कट्टू बनावे, अरे चुटकला बनावे ही कोनी, बोलते ही ऐसे लोग तो हाथ लो। तो बिल्कुल ये छोटी छोटी बातें वहां कर दी। हमारे गजू भाई भी देखिए जब हंसाते हैं ना तो बिल्कुल सच्चाई आपके सामने रखते और आपको हंसी आती है। मैंने कई बार देखा गजू भाई आप चुटकुले बनाते नहीं है, और जैसे देखते हैं हमारे भाइयों के चेहरा देखते हैं, किसी का चेहरा देख एक छोटी सी बात बताते हैं और आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो ये होती है हमारी भावनाएं।